नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए लेके आए 20 बाई 46 फीट के घर का प्लान। जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर का ये प्लान रहेगा। कैसे आपको बनाना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान में रखना है, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी आप किसी भूमि का चयन करते हैं अपने घर के निर्माण के लिए, आपको कंफर्म होना चाहिए आपकी वो भूमि कौन सी डायरेक्शन की, यानी कि किस दिशा की आपकी वो भूमि है। क्योंकि दिशा के अनुरूप ही पंच तत्व को ध्यान में रखकर 16 दिशा 32 पद के अकॉर्डिंग पूरा वैदिक वास्तु से घर का नक्शा बनता है। तभी वो घर सुख समृद्धि और ग्रोथ देने वाला बन सकता है। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं, पंच तत्व का ध्यान नहीं रखते, वैदिक वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो भूमि आपको अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी मुख्य सड़क कौन सी दिशा में जा रही है। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा प्लॉट है, आपका या खेत के अंदर आप घर बना रहे हैं, तो आपको मेन रोड की तरफ देखना है कि मेन रोड कौन सी दिशा में, वही आपकी जमीन की मुख्य दिशा मानी जाएगी। तो मेन रोड ये उत्तर में है, ठीक है। कंपास की सहायता से एकदम अच्छे से देख लें कि उत्तर दिशा कितने डिग्री पर आ रही है, ठीक है। अब देखिए, मेन रोड उत्तर दिशा में आगे आपका कितना एरिया, 20 फीट। बैक साइड कितनी है, 20 फीट, ठीक है। लंबाई कितनी है, 45। इधर से कितनी है, 45। अब दिशा कैसे है, यहां पर आपके ईशान दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये अग्नि दिशा है, और अर्धम देखिए उत्तर दिशा के बैक साइड में आपके दक्षिण आएगी, यानी कि साउथ डायरेक्शन आएगी। इस तरफ आपके नर्तकीय साउथ वेस्ट कॉर्नर, जो घर के मुखिया के लिए अति उत्तम होता है। जिन घरों के अंदर वास्तु दोष देखा जाता है, उसमें सबसे मेजर वास्तु दोष ये होता है कि उनमें नर्तकीय कॉर्नर के अंदर कोई ना कोई खड्डा, बोरवेल या ये निर्माण नीचा होता है, दबा होता है। तो ऐसा निर्माण आपको नहीं करना है। ये पश्चिम दिशा, ये वायव्य। सबसे पहले आपने एंट्री ली, मेन डोर आपका यहां पर लगेगा। जब भी एक चीज का ध्यान रखें, उत्तरमुखी घर में या किसी भी प्लॉट में जरूरी नहीं होता हमेशा तीसरे चौथे पद पर ही मुख्य दरवाजा दिया जाए। बहुत से ऐसे प्लॉट होते हैं जिनके अंदर दिशा के अनुरूप और स्थिति के अनुरूप आपको उस दिशा के उच्च पद पर आपको दरवाजा देना पड़ता है। तो यहां पर आपका मेन डोर आएगा और अंदर आते ही आपको कार पार्किंग रखनी है। मित्रों, ये ईशान कॉर्नर है, जितना हल्का रखोगे, जितना खुला रखोगे, उतना सुख समृद्धि से रहोगे। सेकंड चीज, अगर आपको बाहर पार्किंग रखनी है तो आपको सीढ़ियां इस तरफ देनी है। बहुत से लोग ईशान कॉर्नर की तरफ सीढ़ी दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होती है। आपकी सीढ़ियां इस तरफ आएगी, ठीक है। अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर ड्राइंग रूम मिलेगा। क्या मिलेगा, ड्राइंग रूम, यानी कि आपके गेस्ट के बैठने के लिए जो बैठक रूम होता है, गेस्ट रूम होता है, वो आपको यहां मिलेगा। अगर आप यहां पर एज ए बरामदा बनाना चाहते हैं सिट आउट एरिया के लिए, तो भी बना सकते हैं। घर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। एक विंडो और एक डोर दे देना, बहुत अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। अब एक आपका डोर इधर है, अंदर आएंगे तो क्या देखेंगे, वायव्य कॉर्नर। किसकी दिशा होती है आपकी, ये होता है मित्रों नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वायव्य दिशा, यानी कि वायु दिशा। गेस्ट रूम के लिए सबसे उत्तम स्थान अगर कोई है तो वायव्य दिशा होती है। तो यहां पर हमने दिया है गेस्ट रूम। क्या दिया है, बाहर से गेस्ट आए, आराम से आपके यहाँ सोफे वगैरह लग सकते हैं, गेस्ट रह सकता है। एक डोर आपका अंदर की तरफ खुल जाएगा, ठीक है। अब हम अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा अपना आकाश तत्व है, ब्रह्म स्थान है, ठीक है। कौन सा स्थान है, ब्रह्म स्थान है। इससे ब्रह्म स्थान से इस साइड में ईशान कॉर्नर में हमको क्या देना है, पूजा घर देना है। पूजा घर आप मित्रों सही स्थान पर बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। वास्तु की यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि घर का वेंटिलेशन परफेक्ट रहता है, घर में आपके नेचुरल एयर और लाइट रहती है, और प्लस आपका पंच तत्व संतुलित रहता है पूरी जमीन का। तो 100% वो भूमि आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है। अब देखिए, इस साइड में एंटर करेंगे, यहां पर आपका टॉयलेट हो गया, ठीक है। बैक साइड में इसका वेंटिलेशन हो गया, यहां पर आपका बाथ हो गया। दोनों आपके वास्तु के सही जोन पर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम अंदर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक रूम और मिल रहा है, ठीक है। ये आपका थर्ड रूम हो गया। वेंटिलेशन आपके पश्चिम दिशा की तरफ ओपन एरिया में हो जाएगा। इधर एंटर करेंगे, कौन सा कॉर्नर मित्रों, अग्नि कॉर्नर। अग्नि कॉर्नर का वास्तु क्या कहता है, अग्नि से संबंधित चीज होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको अपना शुक्र अच्छा रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पति पत्नी के बीच में अच्छा प्रगाढ़ प्रेम बना रहे, घर के अंदर स्त्रियों की स्थिति अच्छी रहे, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे इनकम से संबंधित हो, तो आपको अग्नि कॉर्नर को संतुलित रखना ही चाहिए। तो यहां पर आपकी बनेगी किचन,
क्योंकि घर में अग्नि से संबंधित क्या चीज होती है, घर में कोई भट्टियां तो जलती नहीं है, घर के अंदर जलता है चूल्हा, जिसको हम गैस बर्नर कहते हैं, वो अग्नि कॉर्नर में आना चाहिए। इधर प्रवेश करेंगे साउथ वेस्ट कॉर्नर, किसका होता है, घर के मुखिया का। मेन जो घर का मुखिया है, जो घर को पूरा कमांड में रखता है, चाहे वो आपके माता हो, पिता हो, चाहे आप स्वयं हो उस घर के मुखिया, तो आपको इस रूम में रहना चाहिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर का रूम है, यहाँ पर आपका एक स्टोर एरिया दिया गया है, जहां पर आप अपनी अगर धन की अलमारी रखते हैं तो वो धन बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। इधर आप देखेंगे बैक साइड में किचन के और इस तरफ एक पूरा स्पेस दिया गया है, जहां पर आप किचन का स्टोर रूम बना सकते हैं, किचन के लिए ओटीएस रख सकते हैं, यानी यूटिलिटी एरिया भी बना सकते हैं। तो प्रॉपर इस तरह से आप ग्राउंड फ्लोर प्लान को रेडी कर सकते हैं। वास्तु की यही खासियत होती है कि प्लान देखते ही दिल खुश हो जाता है, और जब घर बनता है तो 4 लोग रुक कर देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।